अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी बाहिम्मत पाकिस्तानी और उम्मत मुस्लिमा की बेटी के बारे में बताएंगे जिन्होंने बहुत सी मुश्किलात और बदसलूकियों का सामना किया, मगर फिर भी उन्होंने दुश्मन को राज ना दिए। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की। दोस्तों, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी पाकिस्तानी शहरी हैं और उन्होंने अमेरिका की यूनिवर्सिटी में से न्यूरो साइंस में PhD की और 2003 में अमेरिका को मतलूब अफराद की लिस्ट में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का नाम भी शामिल हो गया और 2003 में ही अमेरिकन हुकूमत ने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को अगवा करके उन्हें गैर कानूनी तौर पर कैद कर लिया। दोस्तों, इस इंसिडेंट के बाद बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को क्यों और कब कैद किया गया। तो आइए इस बारे में जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी कराची में पैदा हुई और MIT की तालीम हासिल करने के लिए वो अमेरिका चली गई और फिर वहां पर उन्होंने PhD की डिग्री हासिल की और फिर डॉक्टर आफिया सिद्दीकी 2002 में पाकिस्तान वापस आ गई और उनके पाकिस्तान आने की वजह ये थी कि उन्हें अमेरिका में कोई जॉब न मिली और इसके बाद वो जॉब के सिलसिले में मैरीलैंड चली गई और फिर वहां पर डाक वसूल करने के लिए उन्होंने डाकखाना किराए पर लिया और उसके बाद डॉक्टर आफिया सिद्दीकी 2003 में वापस पाकिस्तान आ गई। दोस्तों, इसके बाद अमेरिकन FBI को ये शक हुआ कि ये डाकखाना अलकायदा से ताल्लुक रखने वाले किसी शख्स के लिए लिया गया और इसके बाद डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को दहशतगर्द कहा गया और ये सुनने के बाद डॉक्टर आफिया सिद्दीकी कुछ दिनों के लिए छुप गई और फिर 30 मार्च 2003 को डॉक्टर आफिया सिद्दीकी कराची से रावलपिंडी के लिए रवाना हुई और फिर रास्ते से ही गायब हो गई और फिर बाद में ये मालूम हुआ कि उन्हें अमेरिकन ने किडनैप कर लिया और जब डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को अगवा किया गया तो उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 30 साल थी और इसके बाद अखबारों में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की अगवा की खबर फैल गई और बाद में वजीरों ने अनअवेयरनेस का इजहार किया जैसे कि उन्हें कुछ मालूम ही ना हो और फिर उनकी वालदा को भी धमकियां देना शुरू कर दी और फिर कुछ अरसे के बाद अमेरिकन गवर्नमेंट ने यह बताया कि अफगानिस्तान में मौजूद अमेरिकी बग्राम जेल में कैदी नंबर 650 शायद आफिया सिद्दीकी ही हूँ, जो कि कैद में बहुत ही बुरी हालत में थी और इसके बाद अमेरिकन गवर्नमेंट ने बताया कि आफिया सिद्दीकी अफगानिस्तान में जेल से ट्रांसफर करके न्यूयॉर्क लाया जाएगा ताकि उनके ऊपर दहशतगर्दी के हवाले से मुकदमा चलाया जाए। दोस्तों, अमेरिकन ने आफिया सिद्दीकी पर यह इल्जाम लगाया कि उन्होंने अमेरिकन सोल्जर के ऊपर गन उठाई, जिसकी वजह से अमेरिकन सोल्जर की तरफ से आफिया सिद्दीकी पर गोलियां भी चलाई गई और इस वक्त अमेरिकन ने आफिया सिद्दीकी की हालत को मरने के करीब बताया और पाकिस्तानी अदालतों में ये बताया गया कि जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में आफिया सिद्दीकी को डॉलर के एवज बेचा गया और इसके बाद दिसंबर 2009 में कराची पुलिस ने आफिया सिद्दीकी के किडनैपिंग का मुकदमा नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज किया और फिर सितंबर 2010 में पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने यह दावा किया कि उन्होंने अमेरिकन गवर्नमेंट से डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को बाइज्जत बरी करने का मुतालबा किया, मगर अमेरिकन अदालतों ने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को 86 साल कैद की सजा सुनाई थी। दोस्तों, अमेरिकन जेल में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को ना ही कैदियों के बराबर हुकूक मिलते हैं और ना ही मेडिकल और विजिट करने की सहूलत मिलती है। तो दोस्तों, ये है इंसानी हुकूक का प्रचार करने वाला अमेरिका का भयानक चेहरा। दोस्तों, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की कैद के 20 साल बाद उनकी बहन डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी से मुलाकात हुई और जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद खान भी इस मुलाकात में मौजूद थे और जिनका कहना था कि जेल में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की तशद्दुद की वजह से दांत टूट चुके हैं, जिस्म और दिमाग लागर हो चुका है और वो खौफ और अजियत से ये बार बार कहती हैं कि मुझे इस जहन्नम से निकालो। दोस्तों, अब डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई की खबरें आ रही हैं और पाकिस्तानी गवर्नमेंट को ये चाहिए कि वो बेहतरीन सियासी किरदार अदा करें और डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए अपनी जान तक लड़ा दें।